Okay, so the question is you are given an integer array cost where cost of I is the cost of ith step on the staircase. तो अपन लिख लेते हैं ना एक करके क्या क्या दिया हुआ है अपन को। तो आई तो जो cost of I है, cost of ith step, ठीक है। यू कैन इधर स्टार्ट फ्रॉम स्टेप इंडेक्स 0 या 1, ठीक है। तो I कैन बी 0, 1, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। रिटर्न द मिनिमम कोस्ट टू रीच द टॉप ऑफ द फ्लोर, ठीक है। देखो, मान लो कि अपना फॉर एग्जांपल मैं पहले समझा देता हूँ। अपन को एक एरर दिया हुआ है 10, 15 एंड 20, अपन को इसके टॉप पे पहुंचना है, ठीक है। तो ये अपना स्टेयर केस है, ठीक है। ये हो गया, ये अपना स्टेयर केस है, ठीक है। जिसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। और ये अपना 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है रिटर्न द मिनिमम कोस्ट टू रीच द टॉप ऑफ द फ्लोर, ठीक है। तो अब देखो क्या सीन होता है कि इसके यहाँ पे ये फ्लोर होगा। ये मान लो फ्लोर है, इतनी सीढ़ी थी यहाँ तक, ये फ्लोर है अपना। अपन को यहाँ पहुंचना है, यहाँ से ये अपना ग्राउंड है, ये अपना ग्राउंड है, ठीक है। तो क्या कैसे क्या क्या तरीका है, अपन इधर स्टार्ट कर सकते हैं 0 से या 1 से, ठीक है। तो ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो कि ए से स्टार्ट करता हूँ, आई बराबर 0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आई बराबर 0 से स्टार्ट किया 10, और मुझे सबसे ज्यादा फार चाहिए, सबसे ज्यादा दूर जाना है मेरे को। यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा, रुको, यहाँ से मैं सीधा यहाँ जाऊंगा और फिर मैं यहाँ से यहाँ चढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो कितना हुआ, 10, 20 और ये 20, और इन दोनों का सम निकालूंगा तो आएगा 30, ठीक है। और और अगर आई बराबर 1, मतलब मैं फर्स्ट से, मतलब दिस इज बी, ये अपना हो गया ए, ये हो गया बी, बी से अगर मैं चढ़ूंगा तो ये होगा 15, और 15 के बाद मैं सीधा 15 के बाद मैं सीधा इधर आऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया 15, मतलब मिनिमम आंसर कितना हो गया अपना 15, दैट इज अवर आंसर। अब जैसे मान लो कि ये है, इसमें अगर मैं दिखाऊं आपको, तो देखो, या पहले अपन सीढ़ियाँ बनाते हैं, ये अपनी सीढ़ी है, ठीक है। 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, ठीक है। तो ये अपना हो गया 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 100, 1, ठीक है। और लेट्स से अपन को नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। अब देखो, अब मुझे यहाँ पहुंचना है जे पे, ठीक है। तो मैं कहाँ से चढ़ चल सकता हूँ, या तो मैं ए से चढ़ सकता हूँ या मैं बी से चढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं ए से चढ़ता हूँ क्योंकि मुझे सबसे मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो मैं ए से चढ़ा, ए से मैं कहाँ जाऊँगा, सी पे, क्योंकि मैं मैक्सिमम 2 स्टेप चल सकता हूँ एक बारी में। और फिर मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, ई पे, ठीक है। अब ई से कहाँ जाऊँगा, मैं जी पे। अब जी से मैं एफ पे नहीं जा सकता वरना मेरा कोस्ट बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एच पे जाऊँगा, और एच से कहाँ जाऊँगा, जे पे, और जे से अपना ये फाइनल फ्लोर है, अपने यहाँ से चढ़ जाएंगे। अगर मैं काउंट करूँ, ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस एच प्लस जे, कितना हुआ ये, 1, 1, 1, 1, सारे 1 है, तो अपना हो गया 6, दैट इज अवर आंसर, ठीक है। ओके, तो अभी अपन, ये अपन ने रिकर्शन टेक्निक लगाया, ठीक है। यहाँ पे रिकर्शन टेक्निक लगाना है, मैं बता देता हूँ क्या है रिकर्शन टेक्निक में अपना सीन। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक अपना फंक्शन है जो अपन को इधर दिया हुआ है, रुको मैं करता हूँ, ठीक है। देखो, अगर मुझे एफ पे पहुंचना है, मतलब ये अपना फाइनल है, फाइनल फ्लोर है, ठीक है। तो मैं कहाँ कहाँ से पहुंच सकता हूँ, मैं जे से पहुंच सकता हूँ, मैं आई से पहुंच सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, मतलब इसका मैं कोस्ट कैसे निकालूंगा कि समथिंग समथिंग, मतलब मान लो कोई फंक्शन है, फंक्शन कोस्ट ऑफ n-1, अगर ये n है, प्लस फंक्शन n-2, ठीक है। और मान लो कि मुझे जी पे पहुंचना है, लेट्स सम कोई एक इंटरमीडिएट स्टेप है और मुझे यहाँ पहुंचना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि फंक्शन n-1 प्लस फंक्शन n-2 प्लस, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने के लिए ये वाला कॉस्ट भी ऐड करना है, तो मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ n, ये अपना आंसर रहेगा जहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो देखो, जो अपना मैंने अपना रिकर्शन का फंक्शन लिखा है, इसमें ये अपना बेस केसेस है, ठीक है। n बराबर 0, अगर मेरा n बराबर 0 है, मतलब i बराबर 0 फर्स्ट पे हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका मैं रिटर्न करवा दूंगा कोस्ट। अगर मैं सेकंड पे हूँ तो मैं इसका कोस्ट रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, और फिर मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, कोस्ट ऑफ n प्लस मिनिमम ऑफ, यहाँ पे आएगा मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे आएगा मिनिमम, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से जो मिनिमम होगा,
प्लस कोस्ट ऑफ एन, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ दिस का कोस्ट कॉमा एन माइनस टू का कोस्ट, और वैसे ही एन को इक्वल्स टू कोस्ट डॉट साइज। तो यहाँ पे अपना एन हो गया, और यहाँ पे जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ अपने रिकर्शन वाले फंक्शन को, तो मैं क्या करूंगा, इसमें कोस्ट ऑफ एन ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि कोस्ट ऑफ एन में अपना कोस्ट ऑफ एन में अपना क्योंकि फाइनल वाले फ्लोर के लिए अपन कोस्ट ऑफ एन यूज नहीं करते हैं, तो अपन ने यहाँ पे नहीं डाला है, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर। तो चलते हैं, ये अपना है। अब देखो इसमें क्या करा, मैंने बोला है कि सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे वो वाला अप्रोच लगाऊं, ये वाला अप्रोच, तो अपना जो है टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाता है, ठीक है। और वो क्यों आता है, क्योंकि अपन बार बार देखो टाइम लिमिट एक्सीडेड अपना क्यों आएगा, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर एक और, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इफ ये तो रिटर्न एंड कर रहा हूँ, और यहाँ पे अपन इसको हटाते हैं, और यहाँ पे करेंगे रिटर्न दिस, और यहाँ पे अपन डिलीट करेंगे, ठीक है। ये हो गया, और इंड सॉल्व जीरो कर देते हैं इसको मैं, ठीक है। और अपना जो फाइनल है यहाँ पे, और यहाँ पे इंट, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे अपन इंट रिटर्न मिनिमम ऑफ दिस, ठीक है। बोल रहे हैं यहाँ पे भी अपना सॉल्व जीरो आएगा, ठीक है। अभी अगर मैं इसे सबमिट करूँ, तो देखना, हम्म, अपना आएगा टाइम लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। ये आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अपन यहाँ पे रिकर्शन यूज कर रहे हैं। एंड क्या हो रहा है कि अपन देखो कॉस्ट ऑफ जे पता करना है, कॉस्ट ऑफ जे पता करना है, ठीक है। तो इसमें मुझे कहीं ना कहीं पे बहुत सारी कॉस्ट होंगी, ठीक है। दिस प्लस ऐसे करके बहुत सारी कॉस्ट होंगी, उसमें एक होगी कॉस्ट ऑफ ई, ठीक है। तो मैं इसको रिकैलकुलेट कर रहा हूँ, जबकि मैंने इसको ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुका है, जब मैं कॉस्ट ऑफ ई कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ई कुछ कॉस्ट ऑफ सी प्लस कुछ होगा, ठीक है। तो ये जो रिकैलकुलेशन हो रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा जो है उसको टाइम लग रहा है रिजल्ट देने के लिए, तो उसमें टाइम लिमिट अपना एक्सीड हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं कि इसको अब अपन को डीपी में स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। डीपी का मैं आपको बताता हूँ, ये देखो सबसे फर्स्ट अप्रोच है अपना बॉटम, टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच में अपन क्या कर रहे हैं, अपन को कुछ नहीं करना है। अपन ना जब ये अपना लेस देन इक्वल टू वन होगा, तो अपन तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एन को रिटर्न करना ही करवाना है, ठीक है। तो अपन इसमें एक एडिशनल वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। और वो जो वेक्टर में अपन क्या करेंगे, जितने भी स्टेयर्स की कॉस्ट है वो सारी अपन सेव करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बना लिया जिसमें n+1 एलिमेंट्स होंगे, और उसमें -1 के साथ मैंने उन सबको इनिशियलाइज किया है, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन का नाम सॉल्व है, तो इस सॉल्व वाला मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूँ, मिनिमम ऑफ सॉल्व, और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है उसमें मैं वेक्टर भी ले ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपना वेक्टर आ रहा है, और इसमें मैं क्या चेक कर रहा हूँ, अगर डीपी ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू -1, दैट मींस दैट अपन को उसकी वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं सीधा डीपी ऑफ एन रिटर्न कर दूंगा, वरना मैं क्या करूंगा, डीपी ऑफ एन को सेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अपन ने सिर्फ सीधा वही लिखा हुआ है, और लास्ट में रिटर्न करवा दूंगा डीपी ऑफ एन। तो ये हो जाएगी अपनी टॉप टू बॉटम अप्रोच। और अगर अपन को अपन को चाहिए बॉटम टू टॉप टॉप अप्रोच, उसमें अपन क्या करेंगे, तो देखो क्या करा है मैंने इसमें तो मुझे वेक्टर भी पास करने की जरूरत नहीं थी, मैंने इसी फंक्शन में एक वेक्टर इनिशियलाइज किया, उसमें मैंने इन दोनों की वैल्यू सेट करी, और मैंने एक लूप लगा दिया तो आई इक्वल टू 2 टू एन तक, ठीक है। और उसमें मैंने डीपी ऑफ आई की वैल्यू सेट कर दी, ठीक है। डीपी ऑफ आई की वैल्यू मैंने सेट कर दी, ठीक है। और मैंने क्या करा, रिटर्न करवा दिया मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ n-1 कमा डीपी ऑफ n-2। मैंने ये क्यों कराया, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि एंड में, जब अपना एंड ये फाइनल वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ मिनिमम यूज होता है, और इसमें कोस्ट यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम इस वजह से यूज हुआ है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, ठीक है, जिसमें अपन ने टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज करी है डीपी की मदद से, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी अपनी O ऑफ n 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एक स्टैक स्टैक यूज हो रहा है, स्टैक में जो कॉल यूज हो रहे हैं, और उसके अलावा अपना एक वेक्टर यूज हो रहा है, तो इसमें ओ फैन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा जो अपना बॉटम टू टॉप अप्रोच है, ठीक है, इसमें अपन ने कोई अपन ने रिकर्शन यूज नहीं करा, तो इसमें सिर्फ वेक्टर का ही जो है स्पेस यूज हो रहा है, तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, O ऑफ n हो जाएगा। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना O ऑफ n तो है ही। और उसके अलावा
अगर अपन को इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फर्दर ऑप्टिमाइज करना है और 1 में लेके आना है, तो अपन क्या करेंगे, वेक्टर ना यूज करके अपन वेरिएबल्स यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देख क्या करा है मैंने, प्रीवियस टू में एक स्टोर किया, प्रीवियस वन में एक कॉस्ट ऑफ वन स्टोर किया, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप चला रहा हूँ टू एन तक, और उसमें करंट में वैल्यू सेट कर दे रहा हूँ, जो भी कॉस्ट ऑफ आई प्लस मिनिमम ऑफ ये होगा। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस टू अपना क्या हो जाएगा, प्रीवियस वन, मतलब ये देखो, ये अपना प्रीवियस टू है, ये प्रीवियस वन है, ये अपना करंट है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो ये लेगा, प्रीवियस वन क्या हो जाएगा, करंट, प्रीवियस वन कर, और प्रीवियस टू क्या हो जाएगा, प्रीवियस वन, ठीक है। यही करा है, और मैंने क्या कर दिया, फाइनली रिटर्न करंट कर दिया, ठीक है। आई होप यू गॉट द अप्रोच, एंड कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई दूसरा एक अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे अपन डेली ऑन डेली बेसिस, ठीक है। चलो, टिल टिल देन, बाय बाय।